हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको वो 5 डेंजरस फूड बताऊंगा। अगर आपको हाई बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल की बढ़ी हुई की प्रॉब्लम है तो आप इन 5 फूड्स को बिल्कुल खाना बंद कर दें। अगर आप नहीं खाना छोड़ोगे इनको तो आपको आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो बंदे की इससे डेथ भी हो सकती है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। तो आपका स्वागत है नव हेल्थ ज्ञान पे। तो इस चैनल पे आपको बहुत सी हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। उसमें आपको जो होम रेमेडीज होती हैं, कैसे आप नेचुरली हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं, उसके रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी वाला बटन भी दबा देना। तो दोस्तों, आजकल का जो लोगों का लाइफस्टाइल है, इसमें खाना पीना भी सही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। उसके कारण क्या होता है, जो ब्लड की प्रोफाइल होती है वो बिगड़ जाती है, जो हाई बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है, जो एचडीएल होता है वो कम होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, एंड जो नसें नाड़ें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण आगे चलकर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके साथ बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो आज जो मैं आपको 5 फूड्स बताऊंगा, अगर आपका एलडीएल जो बढ़ा हुआ है तो आपने उनको कंट्रोल करना है। तो आगे चलकर आपने किसी डेंजरस बीमारी से बचना है तो इन फूड्स को भी आप खाना बंद कर दीजिए। अगर आप नॉर्मल हैं तो इन जो फूड्स को आप लिमिटेड कर देना, तो आगे चलकर आप हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो नंबर 1 जो फूड है वो है कि जो डीप फ्राइड फूड्स होता है। डीप फ्राई फूड में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो समोसे हैं, पकौड़े हैं, चाहे वो तली हुई कोई भी चीज़ है, चाहे फिंगर्स जो आलू की होती है वो है, चाहे वो चिप्स है। तो सारी चीज़ें क्या होती है, हाई जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे भरपूर होती है, जो अनहेल्दी फैट्स होती हैं उनसे ये भरपूर होती है। तो जब इसको आप खाते हैं तो एक्सेस कैलोरीज बॉडी जाती है, एंड जो ब्लड में जो हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। तो इसके खाने के साथ जो आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है, तो नसों में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपने कोई भी ऐसी जो फ्राई चीज़ होती है, जिस चाहे वो हेल्दी ऑयल में फ्राई की गई है, चाहे वो किसी भी ऑयल में फ्राई की है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल में फ्राई की, वो आपने खाना बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो उसकी जगह में आपने क्या करना है, जो ग्रिल फूड होते हैं वो खा सकते हैं, रोस्टेड आप चने खा सकते हैं, या जो हेल्दी फैट्स वाले लिमिटेड मात्रा में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं। डीप फ्राइड चीज़ें आपने बिल्कुल खानी बंद कर देनी। सेकंड जो चीज़ है, जो प्रोसेस मीट होता है, चिकन जो आप लेके आते हैं, जो रेडी टू सर्व होता है, मतलब कि ऑलरेडी वो प्रिजर्व करके रखा गया होता है, उसमें हाई साल्ट भी होता है, उसमें अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं, मतलब कि हेल्दी नहीं वो होता है, जस्ट उसको प्रिजर्व किया गया होता है, उसमें ऐसे कई केमिकल डाले होते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। तो जब उसको आप कुक करके खाते हैं तो उसके साथ भी आपकी बॉडी में बहुत सारी फैट जाती है, एंड साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा जोर लगता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है, जैसे सलैमी जिसे कहते हैं, वो बैकन जिसे कहते हैं, वो भी आपने चीज़ें नहीं खानी है। तो उसकी जगह पे जो नेचुरल जो मतलब कि फ्रेश चिकन होता है उसको आप ग्रिल करके खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं। जो चेस्ट पार्ट होता है चिकन का वो आप खा सकते हैं, वो चीज़ें आप खाइए। एंड ये जो चीज़ें होती हैं प्रिजर्व की हुई गई, मतलब कि प्रोसेस फूड होता है, वो आपने बिल्कुल नहीं खाना है। नंबर 3 है जो डेंजरस फूड, बेकरी वाली जो चीज़ें होती है, चाहे वो पेस्ट्री है, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो डोनट्स हैं। ऐसी जो बेकरी वाली आइटम्स होती हैं, जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है एंड उसमें हिडन शुगर्स होती हैं, फ्लेवर डाले गए होते हैं, ये भी सीधा ही आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आपने बिल्कुल नहीं खानी है। तो इसकी जगह पे जो आप घर पे चीज़ें बेक करके बिस्कुट बना सकते हैं, सोयाबीन के बना सकते हैं, मल्टीग्रेन बिस्कुट्स बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में खा सकते हैं, लेकिन बेकरी वाली चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। नंबर 4 जो डेंजरस फूड है हाई बैड कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए, वो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट, जो फुल फैट से भरपूर होते हैं, जो फुल फैट क्रीम हो गई, फुल फैट का मिल्क हो गया, या फिर फुल फैट का पनीर हो गया, या आइसक्रीम होगी। ये सारे सैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं। जब आप इसको खाते हैं तो हाईली जो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करते हैं, नसों में नाड़ियों में जम जाते हैं। तो ये भी आगे चलकर आपके नसों में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये भी चीज़ें टोटली बंद कर देनी है। अगर आपने यूज़ करना है, आप जो लो फैट मिल्क होता है वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, या लस्सी या कर्ड जो लो फैट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जो हाईली फैट वाला कंटेंट होता है वो आपने नहीं यूज़ करना। नंबर 5 जो फूड है डेंजरस, सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि लोग इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब घर का खाना नहीं खाते तो इस चीज़ को खाते हैं, वो है फास्ट फूड, जिसमें बर्गर आ जाते हैं, पिज़्ज़ा आ सकता है, पास्ता आ जाता है, एंड जो सैंडविच वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई फैट कंटेंट होता है, इसमें हाई साल्ट होता है, इसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ख़राब करती है, न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा मिलती नहीं है, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ें भी आपने टोटली खानी बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कितना रैपिडली आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा।
तो आगे चलकर आपका जो हार्ट का सत्यानाश हो जाएगा। तो फास्ट फूड भी खाना आपने बिल्कुल बंद कर देना है। आप घर पे अपना सैंडविच वगैरह बना के खा सकते हैं, आप राइस के चीज़ें जो रेसिपीज़ होती है वो आप बना के खा सकते हैं, लेकिन ये फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद। तो दोस्तों ये थी 5 चीज़ें जो आपकी हाई बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, आपकी हार्ट को ब्लॉकेज करती है, जिसमें डीप फ्राई चीज़ें हो गई, या प्रोसेस्ड मीट हो गया, फास्ट फूड हो गया, या आपका बेकरी वाली चीज़ हो गई, या हाई जो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए। ये आपने नहीं खाने, आप नेचुरल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं प्रोटीन के लिए, जो एग्स वाइट पार्ट होता है वो खा सकते हैं, लो फैट मिल्क खा सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने कार्डियो एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते रहना है, क्योंकि कैलोरीज आपकी बर्न होगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम करेगा। तो आप आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपका हार्ट तंदुरुस्त होगा तो आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की जो खुशियां हैं उनको एंजॉय करो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।